आदमी जो मतलब बेरोजगार युवा है या जो शुरू करना चाह रहा है, तो वो साल में इससे कितने लाख रुपए बना सकता है? क्योंकि 10, 12, 12, 15 15 लाख रुपए जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी, तो ऐसे मेरे साथी हैं बहुत सारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह, आपका किसान मित्र। आज हम आए हैं झांसी के मुस्तरा गांव में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मशरूम फार्मिंग का जो है हम आपको दिखाएंगे आज कैसे आप भी मशरूम फार्मिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हो। और हम किसान से भी मिलेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे किस तरीके से वो इस छोटे से गांव में जो है इतना अच्छा मशरूम का जो है फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए चलिए हम सबसे पहले मिलते हैं किसान से। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि मतलब कि आप क्या करते हैं, क्या कैसे हुआ जी डेवलप के बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे मशरूम फार्म पर। और मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और मैं एक मशरूम किसान, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और जो आपको यहाँ पीछे दिख रहा होगा, ये हमारा मशरूम का फार्म है। ये झांसी की एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना के अंतर्गत पहली मशरूम की उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाई है। तो भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को सब आप बताइए कैसे कि वो जो लोग देख रहे हैं वो भी मशरूम की जो है खेती कर सकते हैं अपने यहाँ पे, जो करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सब आप डिटेल में बता दीजिए जिन लोगों को कैसे क्या करना है। जैसे आपको सबको पता होगा, मशरूम एक शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक सब्जी है। और मशरूम जो है हमारे घर के अंदर ही हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें खेती बिना खेत के एक पहली टैगलाइन होती है। तो मशरूम की खेती करने के लिए हमें किसी भी खेत की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो है, वो मशरूम की खेती करने के लिए हमें रॉ मटेरियल में एग्रो वेस्ट लेना होता है। जैसे कि हमारा धान का पुआल है, गेहूं का भूसा है, सरसों का भूसा है। ऐसे हमारे पास जो भी कृषि अवशेष हैं, उन पे हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमें ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना होता है कि हम किस वैरायटी का मशरूम उस कृषि अवशेष पे उत्पादन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑयस्टर मशरूम की, तो आप उसको किसी भी कृषि अवशेष में अच्छा। उसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बटन मशरूम की बात करते हैं, तो बटन मशरूम को उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले हमें इसका कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है, जिसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। लगभग 1 महीने में हमारा कंपोस्ट बन के तैयार होता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं ऑयस्टर मशरूम की, तो ऑयस्टर मशरूम को हम गेहूं के और धान के पुआल में, सरसों के भूसे में, मूंगफली के छिलकों पर, या फिर जो भी हमारे पास कृषि अवशेष हैं सूखे हुए, उस पर हम इसका उत्पादन 12 महीने आसानी से टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करके कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उससे भी हम पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जो आपका जो बता रहे थे कि जो पुआल सड़ा के और उसके लिए बनाते हो, किस तरीके से बनाते हैं, क्या आप दिखा पाएंगे हमें? बिल्कुल। चंबाघाट सोलन से ली है। तो ये मशरूम का प्रोडक्शन, स्पॉन का प्रोडक्शन हम खुद अपने यहाँ पे करते हैं। ये मेरे द्वारा ही बनाया गया मशरूम का तो स्पॉन अगर है। कोई मेरे दर्शक जो लेना चाहे तो आपसे क्या ले सकते हैं इसको? बिल्कुल, आप इसको हमें ऑर्डर कर सकते हैं हमारा नंबर तो लेके। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप जिन लोगों को भी मशरूम फार्मिंग शुरू करनी है या जानकारी लेनी है उनसे ले सकता है। और जिनको बीज चाहिए या कुछ भी रिलेटेड, इनके कई सारे उत्पाद भी हैं, वो भी हमें आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो सब आप इनसे जो है ले सकते हैं। आप इनके, मैं इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आइए और समझते हैं किस तरीके से जो इसका शेड बनाना है उसके बारे में समझते हैं डिटेल में। तो ये हमारे किसान हैं, इन्होंने 9000 स्क्वायर फीट के अंदर जो है अपना शेड बना रखा है। और इसके अंदर से और इसके अंदर अभी भी मतलब कि जो फ्रूटिंग चल रही है, जो मशरूम की चल रही है। तो आइए हम आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे अंदर। तो आप चलिए हमारे साथ। तो जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे मशरूम के जो है इसमें लेयर्स रखी हुई हैं। और ये इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने लिख के रखा है कि धान की पराली से मशरूम का उत्पादन, यानी कि जो आपका वेस्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको पैसे दे के जा रहा है। और ये इन्होंने स्पॉन्स बना रखे हैं। अगर जिनको भी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में कॉल करके इनको ऑर्डर दे सकता है। तो ये आपके लिए तैयार कर सकते हैं। तो आइए उनसे समझते हैं किस तरीके से इसमें बेड में और कितना सेट में खर्चा आता है और कितनी इनकम होती है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आइए अंदर। तो भाई साहब, आप हमारे किसान मित्रों को ये बता दीजिए किस तरीके से ये बैग यहाँ पे लाएंगे और क्या क्या इन चीजों मतलब इनको ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कितना प्रोडक्शन मिलेगा, सब इनको जो है डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज रहते हैं इन लोगों के। जैसा आपने अभी बाहर देखा कि हमारे बैग तैयार हो रहे थे, तो उन बैग को तैयार करने के बाद हम इस क्रॉप रूम में लेके आते हैं बैग को। और क्रॉप रूम में रखने के बाद आपको दिख रहा होगा हमारे बैग पे डेट मेंशन है। तो डेट मेंशन करने का मतलब होता है कि जिस तारीख में हम बैग तैयार करते हैं, उस तारीख को हम इस बैग पे मेंशन कर देते हैं, ताकि जब हमारा मशरूम का प्रोडक्शन शुरू होता है, निकलना मशरूम, तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हमारे बैग से इतने दिन में मशरूम का प्रोडक्शन हमें मिलना शुरू हो गया। दूसरी चीज, जैसा आपने देखा था कि पराली प्रबंधन में या पराली प्रबंधन प्रबंधन की हम बात करें कि धान की पराली में मशरूम का उत्पादन, जो टैग में आपको दिखा है, तो ये पूरे जो पैकेट लगे हैं ऑयस्टर मशरूम के, ये धान की पराली में है। धान की पराली आज के समय में किसानों की मुख्य समस्या है, जहाँ पर धान की खेती होती है। तो इस एरिया में, झांसी की ये जो बेल्ट है फार्म के आसपास, यहाँ पे धान की पराली बहुत होती है। लेकिन वो उन लोगों को नहीं पता है कि हम उस पराली का क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन, किसानों को, या जितने भी लोग हमारे फार्म पे विजिट करने आते हैं, सबको ये प्रमाणित करके दिखाया है कि धान की पराली में हम वेस्टर्न मशरूम का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं।
अब जैसे कि बात होती है एक बैग से हमें कितना प्रोडक्शन मिल जाता है, तो डिपेंड करता है कि हमारा बैग कितने साइज का है और हमने उसमें स्पॉन कितना डाला हुआ है। अगर हम बात करें कि एक पैकेट में हमने 250 ग्राम स्पॉन अगर हमने इस्तेमाल किया है, तो लगभग लगभग हमें 2.5 किलो का प्रोडक्शन उसमें आसानी से मिल जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, कि क्योंकि जो धान की पराली है, अमूमन जो है किसान उसको जला देते हैं या बेकार कर देते हैं या जोत जा देते हैं। तो जो नए किसान शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उनको जो रॉ मटेरियल है जिसका एक बहुत बड़ा खर्च है जो आपका बचने वाला है, क्योंकि आपको फ्री कोई भी कहीं से भी मिल जाएगा, तो उस पर आप अपने जो है मशरूम उगा सकते हैं। मगर इन्होंने यहाँ पे 2 वैरायटी लगा रखी है, ऑयस्टर और बटन मशरूम। तो मतलब कि जो इसकी प्रोडक्शन आ रही है अभी जो आपके फार्म पे जो आ रही है, लगभग पूरे फार्म की लगभग कितनी आ रही है? अगर हम एक सीजन की बात करें तो लगभग हम 500 पैकेट का प्रोडक्शन अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो 500 पैकेट में लगभग लगभग हमें लगभग पहले फ्लश में ही लगभग 500 किलो मशरूम का उत्पादन आसानी से मिल जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं 500 जो 500 किलो मशरूम है वो एक बार में नहीं, लेकिन हम उसको रोटेशन में लगा के रखते हैं कि 100 बैग या 150 बैग का एक चैनल होता है कि 100 बैग का प्रोडक्शन एक साथ मिलता है, फिर उसके बाद हमें दूसरे बैग का प्रोडक्शन मिलता है। तो ऐसा सर्किल की अगर हम बात करें तो लगभग 1000 किलो का प्रोडक्शन पूरे साल भर में हमारे यहाँ आसानी से हाँ, किया क्योंकि जाता आज सर्किल में इस वजह से लगा के रखते है। हैं जी, ताकि, क्योंकि मार्केट भी देखनी पड़ती है। अगर एकदम से ज्यादा मार्केट में अगर इतना आ जाएगा बिल्कुल। तो ये बिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट इसकी बहुत छोटी है। तो अभी मार्केट में इसका रेट कितना चल रहा है, क्या कैसा कैसा बिक रहा है ये? मार्केट में इसका भी कुछ फिक्स रेट नहीं है, लेकिन अगर हम फ्रेश की बात करें तो फ्रेश मशरूम ताज़ा 150 से 200 रुपए किलो आसानी से यहाँ से हमारा सेल आउट हो जाता है। यहाँ से फार्म से ही ले जाते हैं आके बिल्कुल। वो? दूसरा जो थोड़ी सी समस्या आती है ऑयस्टर मशरूम में, तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऑयस्टर मशरूम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है कंपैरिजन टू बटन मशरूम, जिसको हम खाना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि गोल वाला मशरूम में खाना है, उससे ज़्यादा पौष्टिक होता है ऑयस्टर मशरूम। ये अभी लोगों को पता नहीं है और इसकी खेती भी बड़ी आसानी तरीके से की जाती है। हम लगभग लगभग अपने घर में इसको आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन बटन मशरूम उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि ऑयस्टर मशरूम का कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। जो हमारे किसान मित्र नए इस फार्मिंग को यूज करना मतलब कि करना चाह रहे हैं, तो वो कौन से मशरूम से शुरुआत करें? बटन मशरूम से करें या ऑयस्टर मशरूम से करें, या और कोई सी नई वैरायटी है उससे शुरुआत करें? देखिए, स्पष्टता ये है कि मैंने कभी बटन मशरूम को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि बटन मशरूम मार्केट में पहले से अपनी जगह बना के रखे हैं। दूसरी चीज़, किसान बटन मशरूम का उत्पादन 12 महीने नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा होती है, मेहनत भी बहुत होती है। वो सिर्फ सीजन में आसानी से कर सकता है, लेकिन बाकी के समय में वो क्या करेगा। इसलिए अगर हम ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके, जो कि आसानी से हो जाता है, तो इसकी खेती हम 12 महीने कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम इसको ताज़ा मशरूम नहीं बेच पा रहे हैं तो इसको हम सुखा करके अपने पास स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन बटर मशरूम को हम आसानी से नहीं सुखा सकते हैं। तो ऑयस्टर मशरूम की ओर ही हमें जाना होगा। और मेरा प्रचार प्रसार का जो अभियान भी है, मैं आपको बता दूं, लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को मैं अभी तक अपने माध्यम से ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैं एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूं और मेरा पूरा जो फोकस है वो ऑयस्टर मशरूम पे है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में ऑयस्टर मशरूम की खेती को बढ़ावा देना। तो जैसे कोई हमारा किसान जो है जो करना चाह रहा है, तो क्या वो ट्रेनिंग ले सकता है? तो ऑनलाइन ले सकता है या वर्चुअल आगे कर सकता नहीं, है? उसकी कोई फीस वगैरह है जो भी? ऑनलाइन ट्रेनिंग तो मैंने अपने यहाँ से प्रोवाइड कभी नहीं की है। उसका कारण ये है कि जब तक आप ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं करोगे, अपने हाथ से काम नहीं करोगे, इस पैकेट को आप अपने हाथ से नहीं भरोगे, आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो। क्योंकि मशरूम की खेती एक टेक्निकल खेती है। तो देश दुनिया में बहुत सारे लोग, बिहार से भी लोग मेरे यहाँ आते हैं, कानपुर से, गाजियाबाद से, हाथरस से, फर्रुखाबाद से, मतलब अब आप कह सकते हैं कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने आ चुके हैं। लगभग आप भी अगर इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आपको काम अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। पूरा प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है। बिना प्रैक्टिकल के मनुपुरा मशरूम फार्म, टाकोरी, झांसी, उत्तर प्रदेश में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो अब हम आते हैं सीधे मेन बात पे, क्योंकि लोग करने से पहले सोचते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना और कितना लॉसेस, और किन कारणों से लॉसेस हो जाते हैं, कि और क्या मतलब कि उसके रीजंस है जिस वजह से कई जो है मशरूम फार्म लॉस में भी जा रहे हैं, तो उसका कई क्या कारण है? मशरूम फार्म लॉस में सबसे जो मेन कारण है, तो मैंने अभी तक जो देखा है वो बटन मशरूम का ही देखा है। क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा है तो बटन मशरूम में सब्सिडी के चक्कर में वो बटन मशरूम का फॉर्म एक ले लेते हैं और उसको चलाते हैं, लेकिन उनको टेक्निकली कुछ ज्ञान नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लॉस की बात करें तो लोगों को इसकी फार्मिंग के बारे में, इसकी मार्केटिंग के बारे में, इसके कंजप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। बस वो एक दूसरे का देख करके उनको लगता है कि हमारे पास भी एक फार्म होगा या हम भी एक फार्म खोलेंगे। खोल तो लेते हैं, लेकिन पूरा वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों पर। जब दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो एक समय के बाद ऐसा ऐसा समय भी आ सकता है कि अगर जिन पे हम डिपेंडेंट हैं वो हमारे फार्म को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है
लॉस होने का कारण ये भी है कि जो टेक्निकली चीजें वो लोगों ने अपने हाथों से नहीं सीखी हैं। पहले उसको हमें सीखना होगा, समझना होगा, उसके बाद हमें अपने फार्म को चलाना होगा। और जिसका मेन कारण है स्पॉन। स्पॉन हमें अच्छी क्वालिटी का अगर मिल गया या हम अच्छी क्वालिटी का बना लेते हैं तो स्पॉन ही मेन कारण है हमारे फार्म को चलाने में और उसको बंद कराने में। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत स्पॉन का हम इस्तेमाल करेंगे, मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि पहली बार ये नए ग्रोवर्स को कई सारे लोग खराब स्पॉन भी दे देते हैं और उनको ये बोल देते हैं थोड़ा सा खराब है, बाकी का हम स्पॉन यूज कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें आप लोग। अच्छी क्वालिटी का स्पॉन खरीदें और सबसे पहले ऑयस्टर मशरूम से ही शुरुआत करें, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का रिजल्ट जो है वो 100% है। हमें इसका फीडबैक बिल्कुल 100% मिलता है। लेकिन बटन मशरूम में कोई गारंटी नहीं होती कि पहली बार में बटन मशरूम का हमें फीडबैक अच्छा मिलेगा या नहीं। फीडबैक इन द सेंस हमें उसका प्रोडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप हमेशा अपने घर में कॉमर्शियल वे पे अगर नहीं करना चाहते हैं, आप अपने घर में किचन गार्डन के रूप में 4 पैकेट लगा के रखिए। सबसे अच्छी बात यह है इसमें हम किसी भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक है। 100% हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो हमें नहीं पता कि हमने किस खेत से हाँ, लिया है, बिल्कुल इसलिए सही हम बात इसको 100% नहीं कह सकते हैं। 7 to 80% हम 70 से 80% हम इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। और जैसा कि आपने भी वीडियो में बताया कि इसमें सब्सिडी भी देती है, जैसे आपने बताया कि कई लोग सब्सिडी के चक्कर में बिल्कुल। बटन मशरूम को चूज करते हैं, तो सब्सिडी का थोड़ा सा क्लियर कर देना कि सब्सिडी का क्या कैसा प्रोसेस रहता है, कैसे सब्सिडी जैसे मिल मैं सकती है उत्तर किसानों प्रदेश को। से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में हमारे उद्यान विभाग से कुछ योजनाएं चलती हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। तो आप उनके माध्यम से भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने अपने शहरों में जहाँ भी आपके यहाँ हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, उद्यान विभाग है, डीएचओ जहाँ बैठते होंगे, तो उनके माध्यम से आप किसी न किसी योजना के अंतर्गत अपने फार्म का सेटअप करा सकते हैं। लेकिन सेटअप कराने से पहले मेरा फिर से आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप सबसे पहले एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर, कहीं से भी लीजिए आप, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग लेकर आप अपने मशरूम फार्म का कल्टीवेशन करें। क्योंकि जब फीडबैक नहीं मिलता है तो लोगों का एक ही कहना होता है कि मशरूम की खेती अच्छी नहीं है। तो जो सबसे जो मेन बात आती है कि जो ऑयस्टर मशरूम उग गया और सब कुछ हो गया, तो इसमें एक आदमी जो मतलब बेरोजगार युवा है या जो शुरू करना चाह रहा है, तो वो साल में इससे कितने लाख रुपए बना सकते हैं? क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत लोग बोलते हैं कि मशरूम की खेती कर सके करोड़ों रुपए भी कमा जा सकते हैं, तो उस पर क्या आपकी जो है राय है? कितना आप कमा रहे हैं अभी, एग्जैक्टली आप कितना कमा रहे हैं एक साल में इससे? देखिए, कमाने के लिए तो सीधी सी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जो आपको एक बैग दिख रहा है, इसको लगाने में 50 से 60 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन 2 से ढाई महीने में अगर इसमें से हमें 2 किलो भी मशरूम मिल जाता है, और अगर मिनिमम हम बात करें तो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो हम 200 रुपए का इसको आसानी से बेच सकते हैं। इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपने फ्रेश मशरूम की मार्केट बना के रखी है तो आप कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे, जो 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी, तो ऐसे मेरे साथी हैं बहुत सारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये, और अदर यूट्यूब चैनल की या हम वीडियो किसी की बात करें तो ये बिल्कुल कुछ वीडियो को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल एक्चुअल यही है कि अगर आपने मशरूम की खेती में मार्केट अपना पकड़ के रखा है तो आपको बहुत अच्छा एक मार्जिन होने वाला है। कि मतलब साल में जो है 10-15 लाख रुपए आप आराम से इससे बना सकते हैं, और एक बैग पे 50 रुपए की लागत से लगभग 200 रुपए यानी कि 150 रुपए एक बैग आपको मोटा मोटी दे देगा। हम 10-15 लाख की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर बात करेंगे कि 50-60 रुपए खर्च करके हम 150-200 रुपए अपने बना सकते हैं। अगर हमने 1000 पैकेट साल भर में लगाए तो हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरी चीज यही है कि प्रॉफिट को ना सोच के पहले हमें काम को सोचना है कि हम इसको हम कर सकते हैं या नहीं। तो पहले हमें प्रॉफिट के बारे में ना सोच के एज अ प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल के बाद फिर धीरे धीरे हमें इसको कमर्शियल वे पे लेके जाना होगा। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि पैसे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना, पहले इस काम को करना, ये जब शुरुआत करेंगे तभी आपको जो है प्रॉफिट होगा। इसके बाद इनके जो है कई सारे और भी प्रोडक्ट इन्होंने बना रखे हैं, अपने नाम की कंपनी ने रजिस्टर कर रखी, तो उन प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आगे वीडियो को भी और देखना। अब इनके प्रोडक्ट इन्होंने खुद से जो है तैयार कर रखे हैं, तो उस प्रोडक्ट को भी जानेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इनके पास।